नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेधा स्टूडेंट एकेडमी में। तो कल के क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था? हम लोगों ने पढ़ लिया था व्युत्क्रम अनुपात के बारे में और मिश्र अनुपात के बारे में पढ़ लिया था। आपको बताया था कि अनुपात के जो प्रकार हैं, यहाँ पे जो लिखे थे अनुपात के प्रकार: व्युत्क्रम अनुपात, मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, व्युत्क्रम अनुपात और मिश्र अनुपात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गानुपात के बारे में, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्गानुपात। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा वर्गानुपात। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल स्क्वायर करना होता है। जैसे कि ए अनुपात बी अगर दिया रहेगा, ए अनुपात बी, तो इसका जब डुप्लीकेट रेशियो जैसे कहा जाता है वर्गानुपात को, इसका जब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर ये कर देना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 4:5 दिया गया है, 4:5। अब पूछेगा कि इसका क्या निकालना है, वर्गानुपात निकालें। इसका निकालना है वर्गानुपात। तो इसका वर्गानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये सिंपल है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आसान है। उसके बाद पूछेगा वर्गमूलानुपात, तो उसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना है। वर्गमूलानुपात में स्क्वायर रूट करना है। तो देखिए, एक टाइप है वर्गमूलानुपात, जिसको कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे इसमें स्क्वायर किए थे, इसमें स्क्वायर रूट करना है। अब पूछेगा ये 16:25 का एक एग्जांपल है, 16:25 का क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है। तो उसका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4:5, यानी कि रिवर्स जाना है। जैसे इसमें स्क्वायर किए थे, इसमें स्क्वायर रूट करना है। तो ये हो गया वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। अब जानते हैं घनानुपात के बारे में और घनमूलानुपात के बारे में। तो ये हो जाएगा घनानुपात, घनानुपात। ठीक है, जिसको क्या क्या कहा था, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो उसमें स्क्वायर रूट किए थे, तो इसमें क्यूब करना है ना। तो ये कैसे बनेगा, जैसे ए अनुपात बी दिया है, इसका क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। इसमें क्या करेंगे, ए का क्यूब और बी का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब और बी का क्यूब हमको करना है। ए का क्यूब और बी का क्यूब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल 2:3। ठीक है, इसका निकालना क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब पता है 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो 8:27 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और इसका उल्टा क्या निकलेगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात को समझते हैं, जैसे क्या निकले थे, वर्गानुपात है ना, वर्ग मूलानुपात, वैसे ही क्या हो जाएगा, घनानुपात और घन मूलानुपात।
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बार है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात को कहा जाता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है ना। जैसे कि ए अनुपात बी दिया गया है, इसका क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। तो क्या करना है, क्यूब रूट करना है ना। ए का क्यूब रूट अनुपात में बी का क्यूब रूट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लेते हैं 27:64, ठीक है। इसका निकालना है, क्या निकालना है, घनमूलानुपात। तो 27 का क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे और 64 का भी क्यूब रूट कर देंगे। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो ये हो गया आंसर। तो ठीक है, तो हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, व्युत्क्रम अनुपात। तो जो कल के क्लास को नहीं देखे थे तो आज थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, व्युत्क्रम अनुपात में क्या करना था, उल्टा करना था। ए अनुपात बी, जैसे 1/a किए थे और 1/b किए थे। इसको निकालने के लिए क्या था, अगर 2 डिजिट रहे, जैसे 4:7 है, तो सीधा क्या करेंगे, पलट देंगे। ए की जगह में 7 आ जाएगा और बी की जगह में 4 आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, जब उसको उल्टा करते हैं तो बी इधर जाता है और ए इधर आ जाता है ना। इसलिए यहाँ पे पलट जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा था कि इन दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेके भी आप निकाल सकते थे। जैसे कि यहाँ पे लिए गए, यहाँ पे जो लिए हैं 2:5:7, है ना। तो इसका क्या निकालना था, इन्वर्स रेशियो। तो इसको उल्टा किए थे, 1/2, 1/5 और 1/7। इसका एलसीएम कितना था, 70 था। अब 70 से सबको डिवाइड करना होगा, 2 को, 5 को 7 से, है ना। तो जब 2 को डिवाइड किया तो 5 में ही 35 आया, फिर 5 से किए तो 14 आया, और 7 से किए तो 10 आया। तो यही हो जाता है क्या, रेशियो, ठीक है। और डायरेक्ट बताए थे कि 2:5:7 है। इसका अगर इन्वर्स रेशियो निकालना है तो जो दिया गया है उसको छोड़ के बाकी सबको गुना कर देना है। जैसे ए का निकालना है तो ए को छोड़ के बाकी 7 × 5 करना है, तो 35 निकल जाएगा ए का। उसी प्रकार बी का अगर निकालना है तो बी को छोड़ के बाकी इन दोनों को गुना करना है, 7 × 2, तो 7 × 2 14 आ गया। और सी का निकालना है तो सी को छोड़ के बाकी इन दोनों को गुना करना है, तो 5 × 2 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक था ये, तो शॉर्ट ट्रिक से ही हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था व्युत्क्रम अनुपात का, तो ये सब कल के क्लास में हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिश्र अनुपात के बारे में। तो यहीं पे मिश्र अनुपात था। तो मिश्र अनुपात में क्या था कि सबको गुना कर देना था। जैसे कि ए अनुपात बी दिया रहेगा, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ। तो सबको गुना कर देना है, A/B गुना C/D गुना E/F। एग्जाम्पल में जैसे 3:5 है, 10:7 है, 14:15 है। तो क्या किए थे, सबको बटे में लिख के गुना कर दिए। तो सब काट कूट के कितना आया था, 4:5। तो यही क्या होता है, मिश्र अनुपात होता है, ठीक है। और वर्गानुपात में स्क्वायर करना है, और वर्ग मूलानुपात में क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। और घनानुपात में क्या करना है, क्यूब करना है। और घन मूलानुपात में क्यूब रूट कर देना है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई ख़त्म। अब देखिए, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, है ना, 12 नंबर में। तो क्वेश्चन दिया गया है 0.6 वर्गानुपात में क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 0.6 का स्क्वायर करना है और 0.7 का स्क्वायर करना है। तो ये हो गया वर्गानुपात। जब स्क्वायर कीजिएगा तब क्या होगा, जैसे कि इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो 6/10 लिख सकते हैं इसके बदले में, है ना। और इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बदले में लिख सकते हैं 7/10, ठीक है। और इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और नीचे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यानी कि 49। और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब जो है 2 जीरो यहाँ है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 0.36 अनुपात में 0.49, ठीक है। तो ये हो गया वर्गानुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/49 अनुपात।
1/44 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा है, 1/49 अनुपात में 1/144, इसका निकालना है वर्गमूलानुपात। तो बताए थे क्या करना है, इसका क्यूब रूट कर देना है ना। तो इसका क्या करना है, क्यूब रूट, क्यूब नहीं स्क्वायर रूट, क्योंकि क्या है, वर्गमूलानुपात है। तो 1 का तो 1 हो जाएगा, और 49 का कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे 1 का 1, और 144 का हो जाएगा 12। अब इसको क्या होगा, ये इधर जाएगा, या एलसीएम ले सकते हैं 12 7 का, या डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए, 12 यहाँ चल जाएगा, 7 यहाँ चल जाएगा, है ना। तो 12:7, जब इसको सीधा किए तो 12:7 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 2√³ अनुपात में 5, इसका क्या निकालना है, घनानुपात निकालना है। घनानुपात मतलब क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब कर देना है, 2√3 का क्यूब करना है, और 5 का क्यूब कर देना है। ठीक है। तो 2√3 का क्यूब कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 जो है 3 बार आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, है ना। और √3 भी 3 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 गुना √3। तो 2 बार √3 से जब गुना करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, जैसे कि √3 गुना √3 गुना √3। तो 2 बार में क्या आ जाएगा, 2 बार में 3 आ जाएगा, और 3 गुना √3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जो है 3 बार गुना रहेगा, तो 3 बार गुना करने से कितना आएगा, 8। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 गुना 3 गुना √3, है ना। तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24। तो 24√3 हो जाएगा ये, इसका माना जाएगा 24√3। और 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर में है 1.728 अनुपात में 2.197 का क्या निकालना है, घन मूलानुपात निकालना है। तो घन मूलानुपात में क्या करते थे, क्यूब रूट करते थे। तो इसमें क्या करना है, क्यूब रूट। जैसे 1.728 इसका कर देना है क्यूब रूट, और अनुपात में 2.197 इसका कर देना है क्यूब रूट। ठीक है। तो जब इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 1728 बटे में पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 0। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 2197 बटे में 1 2 3 0। अब इसका क्यूब रूट करना है। ठीक है। अब जो होता है 1728, ये किसका क्यूब होता है, याद कीजिए। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है ना। तो ये 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है। तो ऊपर में क्या ले सकते हैं, 12। ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, तो नीचे यहाँ 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2197 ये 13 का होता है। जब 13 का क्यूब कीजिएगा तो 2197 आएगा, और 1000 हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 पॉइंट या 1.2, है ना, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1.2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1.3। ठीक है। तो 1.2 और 1.3, और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1.2 है, 12 13 है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है। इसमें सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, स्टैंडर्ड रेशियो हमेशा पूर्णांक में लिखा जाता है ना। तो जब घनमूलानुपात किए तो ये किस में आ गया, दशमलव में आ गया। जब इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा नीचे में, यहाँ भी 10, तो 10 और 10 कट जाएगा, तो ये तो होगा ही होगा, ये होगा, तो 12:13 भी होगा, है ना। और ये भी होगा 0.12, जो जो ऑप्शन में दिया है सब होगा। ठीक है। तो ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 12:13। तो इसको जब लिखिएगा तो 12/10 और 13/10 ऐसे लिखेंगे, और 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 12:13। ठीक है। इसी प्रकार ये भी क्या है, 12:13 है, तो 12:13 ही होगा ये। और ये जो है 0.12 है, तो 12 बटे क्या लिखेंगे, 100, अनुपात में 13/100, और यहाँ से 100 और 100 कट जाएगा,
तो सब में क्या बच रहा है 12:13, यानी कि सबका मान जो है 12/13 ही है ना। ये भी 12/13 है, ये भी 12/13 है और ये भी 12/13 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। आप पूछिएगा कि 12 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें भी दशमलव था, है ना, जैसे यहाँ 0.36 था, 0.49, तो इसमें से केवल यही क्यों हुआ सी, क्योंकि देखिए 0.36 और 0.49, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए क्या है, वर्गानुपात है, यहाँ पे स्क्वायर किए थे, है ना, तो स्क्वायर में पॉइंट में आ सकता है, लेकिन वर्गमूलानुपात करते हैं, जब स्क्वायर रूट करते हैं तब वहाँ पे पॉइंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूलानुपात, ये हो गया वर्गमूलानुपात, इसमें अगर पॉइंट रहता तो पॉइंट हटा के हम लेते हैं। तो घनानुपात में यहाँ पे हम पॉइंट ले सकते हैं, अगर कोई भी इस तरह आएगा पॉइंट वाला तो वहाँ पे पॉइंट लेंगे, लेकिन घन मूलानुपात में हम पॉइंट नहीं लेंगे। तो हमको ऑप्शन भी चेक कर लेना है, अगर सबका वैल्यू सेम आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये 0.7, 0.6 और 7 है, वर्गानुपात ज्ञात करें। 0.36 अनुपात में है 0.49। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आया 0.36 और 0.49, तो ये हो गया ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर है 5, 7 और 6, तो हमको इसका मान निकालना है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर है 66, तो c का मान क्या होगा। ठीक है, तो 16 को देखते हैं। दिया गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात में c प्लस ए, इसका मान दिया गया है 5, इसका 7 और इसका 6 दिया गया है। तो इसका जो मान है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66, तो c का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमको मान चाहिए a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, इसका मान हमको चाहिए। तो इसको निकालने का दो तरीका है, तो एक शॉर्ट तरीका भी है। सबसे पहले आपको बेसिक समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, सबको पहले जोड़िए, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस c प्लस ए, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना, क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ भी है, 2a हो गया, 2b हो गया और 2c हो गया, और इधर हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 हो गया। अब यहाँ पे 2 जो है हम कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब में 2 है, तो लिखेंगे अंदर में a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा 18, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 18/2, क्योंकि 2 यहाँ नीचे आ जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 9, तो हमको a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान अगर हमको पता चल गया, यहाँ पे किसका मान दिया गया है a प्लस बी, तो यहाँ से हम c का मान निकाल सकते हैं। अगर a का मान निकालना है तो b प्लस सी क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो हमको a का मान निकालना है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर है 9, तो a प्लस लिख सकते हैं, b प्लस सी का मान कितना है, देखिए b प्लस सी का मान है 7, है ना, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं बराबर 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2, ठीक है। इसी प्रकार हम b का भी मान निकाल सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 9 है, तो b का मान अगर निकालना है तो हमको क्या करना है, a प्लस सी को माइनस करना है ना, तो a प्लस सी का वैल्यू देखिए क्या है, तो a प्लस सी है 6, है ना, तो लिख सकते हैं
यहाँ पे लिखना होगा b, है ना, b प्लस 6 बराबर 9। तो b का मान कितना हो जाएगा, इधर 9 में 6 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है c का मान। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 9 है तो c का मान निकालना है, तो ए बी माइनस करेंगे, है ना। तो ए बी का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ ले सकते हैं 5 प्लस सी बराबर 9। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे निकल गया 2, 3 और 4। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि 2a माइनस 3b। अब मान बिठा दीजिए 2a, यानी कि 2a में क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, उसके बाद माइनस 3b। तो 3b में क्या है, 3 है, और प्लस है 4c। तो 4 गुना, और c का मान कितना है, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 4 हो जाएगा 16, बराबर कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 16 और 4 20, पहले प्लस प्लस को लेंगे, 16 4 20 और 20 में 9 घट गया तो हो जाएगा 11। तो अनुपात में जो है 11 का जो वैल्यू निकला वो निकला 66। ठीक है, तो अनुपात 1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 6। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको सी का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात 4 बराबर कितना है, सी जो है अनुपात 4, इसका मान हमको बताना है ना, सी का मान। तो 1 का मान है 6, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना 6, 4 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो ये हो गया सी का मान 24। ऑप्शन नंबर सी में ही इसका आंसर है। ठीक है, और एक आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी 5 7 6 है ना। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड देखिए, इसको शॉर्ट में जो बनाने का जो तरीका है, दिया गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात दिया गया है c प्लस डी। ठीक है, a प्लस बी कितना दिया है, 5, और b प्लस सी दिया है 7, और c प्लस डी दिया गया है 5 7 और कितना था, 6 था। ठीक है, 6 था। तो हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो यही जो है शॉर्ट से कैसे निकालना है इसको, a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो a का अगर मान निकालना है, a जहाँ पर भी है, जैसे a यहाँ है और ये यहाँ है, कहाँ है, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस डी। अच्छा, इसमें नहीं दिया गया, c प्लस ए है, यहाँ पे क्या था, c प्लस ए था, है ना। तो c प्लस ए था ये। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि a देखिए कहाँ पे है, a यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, जो जहाँ पर है उसको पहले जोड़िए, जो जहाँ है उसे जोड़िए, उसे जोड़िए तथा बाकी को माइनस कीजिए, बाकी को माइनस कीजिए, यानी कि घटा दीजिए, तो घटा दीजिए। ठीक है, तो जो जहाँ है उसे जोड़िए, ए यहाँ है और ए यहाँ है, तो 5 और 7 को जोड़ना है, तो ए का मान निकालना है। तो ए बराबर 5 प्लस 7, और बाकी जो है उसको माइनस कर देना है। अच्छा, 5 प्लस 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा इसमें, क्योंकि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए शुरू में है तो 5 हो गया, और ए जो है लास्ट में है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। बाकी माइनस करना है कि 7 को यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 6 5 11, और 11 में 7 घट गया तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है,
बी का मान निकालना है तो बी को देखिए कहाँ है, बी यहाँ है और बी यहाँ है, तो जो जहाँ है उसको जोड़िए। 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 + 5 12, 7 + 5 12 हो गया है ना। और जो जहाँ नहीं है उसको क्या करना है, बाकी को माइनस कर देना है। तो सी यहाँ पे नहीं है तो इसको माइनस करेंगे, -6 हो जाएगा। तो 7 5 12 और 12 में 6 कट गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी देखिए कहाँ है, सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो 7 + 6 इसको जोड़ना है और माइनस करना है किसको, 5 को। तो 7 + 6 को जोड़ के माइनस कर देना है 5 को। तो 7 और 6 हो जाएगा 13, और 13 में 5 घट गया तो हो जाएगा 8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना निकल जाएगा, 4:6:8। और इसको जब कटाइएगा तो निकल जाएगा 2:3:4। ठीक है, तो ये आसान तरीका है ए बी और सी का मान निकालने के लिए। तो 2:3:4 ही निकला था, है ना। 2:3:4 ए बी सी का मान निकला था, तो यही निकला। ठीक है, अब यहाँ से जो है सेम प्रोसेस है। जब ये निकल जाएगा उसके बाद मान बिठा दीजिए, अनुपात 11 आएगा, फिर 66, एक का मान निकालिएगा 6, और जिसका मान पूछे, जैसे सी का मान पूछा था तो 4 से गुना कर देंगे। अगर बी का मान पूछता तो 3 से गुना करते हैं, और ए का मान पूछता तो 2 से गुना करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए 17 नंबर देखिए। तो 17 नंबर, ए + बी अनुपात में बी + सी, और अनुपात में दिया गया है सी + ए। तो शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। इसका मान दिया है 7, इसका मान दिया है 6, और इसका मान दिया है 5। ठीक है, और यहाँ दिया है a + b + c = 27। तो 1/a 1/b और 1/c का मान निकालना है, यानी कि रिवर्स निकालना है, इसका उल्टा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a b c का मान निकालेंगे, और उल्टा करने का भी ट्रिक बताए थे, उल्टा करने का जो विधि था। तो सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। आप डायरेक्ट लिखिएगा a अनुपात b अनुपात c, है ना। तो a यहाँ है और a लास्ट में है। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, डायरेक्ट लिखिएगा। b का मान निकालना है, तो b यहाँ है और b यहाँ है, तो b को जोड़िए। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, और c का मान निकालना है, तो c यहाँ है और यहाँ है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 7 घटा तो कितना हो जाएगा, 4। और जब इसको कटाइएगा तो कटाने के बाद जो इसका मान आएगा कितना आएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:4:2, ये किसका मान निकल गया, तो ये निकल गया ए बी और सी का मान। अब इधर देखिए दिया गया है a + b + c 27, a + b + c बराबर दिया गया है 27। तो a की जगह हम लिखेंगे 3 + 4 + 2 बराबर कितना, 27। तो 4 3 7, और 7 2 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि अनुपात में जो 9 है, इसका जो मान निकला कितना निकला, 27 निकला। तो अनुपात 1 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा 27/9, कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी से का एग्जैक्ट मान अब निकालना है। अनुपात का जो मान निकल गया, एक अनुपात का वैल्यू होता है 3, तो अनुपात में 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का मान निकालना है, तो बी का भी 4 × 3 करना होगा, 4 × 3 यानी कि 12 हो गया। और सी का मान निकालना है, तो 2 × 3 यानी कि इसका हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया 9 12 और 6। अब क्या करना है, उल्टा करना है, 1/a 1/b 1/c। तो 1/a अनुपात में 1/b अनुपात में 1/c का मान निकालना है। तो लिखेंगे 1/9 1/12 और 1/6। ठीक है,
तो इसका दो तरीका बताया था। तो ये बेसिक था जो थोड़ा सा लंबा जाता था क्योंकि इसमें एलसीएम लेना पड़ता था, है ना, एलसीएम लेना पड़ता था। जैसे 9, 12 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 से सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4, 9 चौके 36। बी का मान हो जाएगा 3, 12 तिया 36। और सी का मान हो जाएगा 6 चाके 36 यानी कि 6। तो 4, 3 और 6 ये होता है आंसर। 4, 3, 6 ऑप्शन नंबर ए ये हो गया आंसर। लेकिन अब जो है जैसे कि ए बी सी का मान जो निकला था 3:4:2 निकला था, है ना। उसके बाद हम अनुपात 1 का मान निकालें। 1 का मान निकाल के फिर इसको गुना किए, 9, 12, 6 किए। तो देखिए अनुपात जो है, यहाँ देखिए ध्यान से, 3, 4 और 2 जो है यहीं से हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे। अगर इसी को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, 3:4:2, ठीक है। यहाँ से ही अनुपात से ही अनुपात का मान निकाल देते हैं, क्योंकि इसको इतना किए, गुना किए, फिर उसको कटाएं, तो लास्ट में तो कटाना ही होता है ना। तो इसको भी जो हम थोड़ा बड़ा करके फिर कटाएं तो टाइम का बर्बादी है। तो हम यहीं से कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, 1/3, 1/4 और 1/2। तो 1/3, 1/4 और 1/2, इसका भी मान वही आता है, क्योंकि हमको अनुपात में वैल्यू बताना है, हमको एग्जैक्ट मान नहीं पूछा है। तो 3, 4, 2 का जो एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसको जब निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पूछा है, उल्टा करना है। तो उल्टा जब करना है तो इसका मान कितना होगा, 3 से कटेगा 4 बार में, और 4 से कटेगा ये 3 बार में, और 2 से कटेगा 6 बार में। तो 4, 3 और 6 ये आंसर हो गया। और शॉर्ट मेथड बताए थे, तुरंत जो बनेगा, देखिए इधर देखिए साइड में, अगर एलसीएम नहीं लेना है तो उसका जो तरीका बताए थे पिछले क्लास में, क्या बताए थे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका जो वैल्यू निकाले हम 3:4:2, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम अनुपात तो ही है, ये क्या है, व्युत्क्रम अनुपात है, 1/a 1/b 1/c। व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि इसका उल्टा निकालना है। तो इसका जो शॉर्ट तरीका बताए थे कि अगर ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ के बाकी सबको गुना करना है। तो ए को छोड़ देना है, बाकी 4 × 2। तो इन्वर्स रेशियो ए का कितना हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी से गुना, 4 × 2 हो जाएगा 8। बी का निकालना है, बी को छोड़ के बाकी को गुना, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। और सी का निकालना है, सी को छोड़ के बाकी को गुना, 4 × 3 हो जाएगा 12। अब इसको कटा दीजिएगा, कितना से कटेगा, ये 2 से, तो 4 बार में, और ये 3 बार में, और ये 6 बार में। तो ये हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ से हम जो है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं था, ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है ना। अगर आंसर तक पहुँचना है तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे यहाँ से, है ना। ए जहाँ पे है उसको जोड़ेंगे और बाकी को माइनस करेंगे, इस प्रकार से ए बी सी का मान निकल जाएगा। और जब ए बी सी का मान निकल जाएगा तब हम उसका इन्वर्स कर देंगे, उसके बाद इसमें चल जाएंगे, है ना, इन्वर्स करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाएगा 4:3:6, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। अब नया कॉन्सेप्ट आता है समानुपात के बारे में, ठीक है। समानुपात, हेडिंग दीजिएगा समानुपात। समानुपात यानी कि प्रोपर्शन। तो समानुपात का जो चिन्ह होता है ये 4 डॉट होता है, ठीक है, इसका चिन्ह हो गया। जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात दिया गया है सी अनुपात डी, है ना। इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, समानुपात यानी कि इधर का जो अनुपात है और इधर का अनुपात है वो दोनों क्या है, समानुपात है, यानी कि बराबर है, समान अनुपात है, मतलब बराबर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया समानुपात का मतलब। आपसे पूछेगा कि पहला समानुपाती बताइए, पहला समानुपाती।
पहला समानुपाती। इसमें 4 चीज़ पूछता है, पहला, मध्य, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो पहला समानुपाती का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको लिखेंगे। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं। आपको निकालना है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। उसके बाद तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती, और आपको बताना है चौथा समानुपाती। तो ये 4 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है। आपको 2 वैल्यू दे देगा और इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका बनाने का जो फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फार्मूला इसमें याद रखना पड़ेगा। तो पहला समानुपाती का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बटा बी, ए स्क्वायर बटा बी। ठीक है, मध्य समानुपाती निकालना है तो कर देना है रूट ए बी, और तीसरा समानुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, और चौथा अनुपाती निकालना है तो चौथा समानुपाती का जो फॉर्मूला होता है बी सी बटा ए। क्या होता है? बी सी बटा ए। जब इस प्रकार रहेगा बी गुना सी बटा ए करेंगे तो चौथा समानुपाती निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल है 4:9। ठीक है, 4:9 का जो है पहला समानुपाती अगर निकालना है, पहला, तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 4 बटा में 9, कितना हो जाएगा? 16/9। ये हो जाएगा आंसर। अगर दूसरा समानुपाती इसका या मध्य समानुपाती पूछेगा, मध्य समानुपाती पूछेगा तो रूट के अंदर में 4 गुना 9। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 2, और 9 का हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया आंसर। और थर्ड पूछेगा तीसरा समानुपाती, तो तीसरा समानुपाती के लिए बी स्क्वायर यानी कि बी क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, और बटे में ए यानी कि 4, तो 81/4 हो जाएगा। और चौथा समानुपाती जब पूछेगा, चौथा समानुपाती, तो बी सी गुना ए, तो बी सी है ना, इसमें सी का मान अभी नहीं दिया गया है। तो जब 2 रहेगा, 2 अनुपात में रहेगा, इधर भी और इधर भी, तब हमको वहाँ पे सी का मान रहेगा, वहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं चौथा समानुपाती वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ से चौथा नहीं निकलेगा। तो चौथा समानुपाती निकालने के लिए जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। एग्जांपल है जैसे कि ए बी और सी, इसका मान दिया गया है 8:16:5। ठीक है, अब इसका पूछेगा चौथा समानुपाती बताइए। चौथा निकालना है, क्या करना है? बी सी गुण बटा ए, तो बी और सी को पहले गुना करना है। 16 गुना 5 बटा में ए यानी कि कितना? 8, तो 8, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो चौथा समानुपाती कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया इसका मेथड बनाने का। अब देखिए 18 नंबर, 12 और 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तीसरा पूछा है, तो तीसरा का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर बटा ए, है ना, तो बी स्क्वायर बटा ए, इसका जो फॉर्मूला था तीसरा समानुपाती, इसका जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो बी स्क्वायर यानी कि 18 गुना 18 बटा में ए करना है। ए का मान कितना है? 12। अब इसको कटा दीजिए 6 से, तो जब इसको 6 से कटाइएगा तो ये 2 बार में, और ये 6 से 3 बार में। अब ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे, कितना बार में? 9 बार में। तो 9 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27, तो 27 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तुरंत बन जाएगा। 19 नंबर देखिए, 189 है। इसमें पूछा गया है चौथा समानुपातिक निकालिए। तो चौथा समानुपातिक में ये हो गया ए, ये हो गया बी,
और ये हो गया सी। तो बताया था बी सी बटा ए, है ना। तो चौथा समानुपातिक का जो फॉर्मूला था बी सी बटा ए, तो बी और सी यानी कि 273 गुना में 153 बटा में ए का मान कितना है 189 है। अब देखिए किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा 11 से, देखते हैं 11 से यहाँ पे बच जाएगा 7 नहीं होगा, 6 से, 3 से देखिए 7 3 10 2 12, हाँ 3 से कटेगा। सबसे पहले 3 से कटाइए, तो 3 छक हो गया 18 और 3 तिया हो गया इधर 9। इसको 3 से कटाइएगा तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 एक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 और 91 आ गया। 63 और 91 ये कटेगा किससे, 7 से कटेगा। तो 7 को 9 से कटाएंगे, 7 9 63 और ये 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 2 और 7 तिया 21, ठीक है। 13 बटा 9 आ गया और ये क्या 9 से कट रहा है 153, तो 9 से एक बार चेक कीजिए, 9 एकम 9 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 6, हाँ 9 से कटेगा ये, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 6 बचेगा तो 9 7 63, यानी कि आ गया 17 और 13, ठीक है। तो 13 गुना 17, तो 13 गुना 17 जो है इसका यूनिट डिजिट देखिए 7 गुना 3 21, लास्ट में क्या आ जाएगा 21 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो उतना हमको गुना नहीं करना है, 7 गुना जब 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 किस में है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर हो जाएगा। और अगर गुना करना था तो गुना करने का भी एक शॉर्ट तरीका है, जैसे कि ऐसे लिखिएगा 13 गुना 17, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा सीधा इधर गुना कीजिएगा, 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, हाथ में कितना रहा 2, उसके बाद क्रॉस गुना कीजिएगा, 7 गुना 1 7 और 3 गुना 1 3, तो 7 और 3 को जोड़िएगा और जो बचा है उसको भी जोड़ दीजिएगा, तो 7 3 10 2 कितना हो जाएगा 12, है ना। तो 12 का लिखिएगा यहाँ पे 2, फिर कितना बच गया 1 बच गया। उसके बाद ऐसे गुना कीजिएगा 1 और 1 को, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 होगा, और 1 और जो बचा था कितना 1, दोनों को जोड़ के कितना करेंगे 2, तो 221, यानी कि एक लाइन में गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर में। तो 20 नंबर में दिया गया है 3 गुना 4 गुना 3 4 9 के चौथे अनुपातिक और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया गया है ना। एक क्वेश्चन में ही यहाँ पे 2 क्वेश्चन छुपा है। सबसे पहले पूछा है 3 4 9 का चौथा अनुपातिक निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा अनुपातिक निकल जाएगा उसके साथ 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। फिर से समझिएगा, सबसे पहले 3 4 9 का क्या निकालना है चौथा अनुपातिक, 2 और 98 का निकालना है मध्य अनुपातिक यानी कि दूसरा वाला, और दोनों को निकाल के जो है अनुपात बताना है कि इन दोनों के बीच कितना अनुपात है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं 3 4 9 का चौथा अनुपातिक। तो चौथा अनुपातिक का जो फॉर्मूला था बी सी बटा ए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो करेंगे 9 गुना 4 बटा में 3, तो 3 तिया 9 और ये हो गया 4 तिया 12। तो चौथा अनुपातिक मेरा कितना निकला 12 निकला। अब 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। तो 2 और 98 का पहले क्या निकालना होगा मध्य अनुपात निकालना होगा। तो मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला बताए थे रूट में क्या था ए बी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो इसको कीजिएगा रूट के अंदर में 2 गुना 98 कितना हो जाएगा ये, तो 8 को 2 से 16 और 9 को 2 से 18, 18 1 हो जाएगा 19। अब ये किसका होता है, इसका स्क्वायर होता है 14 का होता है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो हम मध्य अनुपात निकालें, ये निकालें चौथा समानुपातिक निकालें और ये किसका निकालें मध्य समानुपातिक निकालें। अब पूछा गया है कि इन दोनों के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है ना। यानी कि चौथा अनुपातिक और 2 98 के बीच मध्य अनुपातिक निकला। अब उसका अनुपात क्या है, यानी कि 12 और 14 का अनुपात क्या है।
तो 12 और 14 का जो अनुपात है ये हो जाएगा 6:7। तो 6:7 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो समझ गए। तो क्या बोला था, पहले चौथा अनुपातिक निकालना था ये सब का, 3, 4, 9 का चौथा अनुपातिक निकालें। तो चौथा अनुपातिक निकला कितना? 12 निकला। फिर 2 और 98 का बीच क्या निकालना है? मध्य अनुपातिक निकालना है। तो 2 और 98 का जो मध्य अनुपातिक निकालें ये 14 निकला। उसके बाद पूछा है कि इन दोनों का, जैसे 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। ठीक है, तो चौथा अनुपातिक और मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है। तो चौथा अनुपातिक निकला 12 और मध्य अनुपातिक कितना निकला? 14। अब पूछा इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है, तो इन दोनों के बीच का अनुपात हो जाएगा 6:7। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं 21 नंबर में। तो 21 नंबर में कहा गया है 103 है, 135, 110, 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। ठीक है, तो आप लोग का ये होमवर्क रहा। उसके बाद कल एक नया टाइप बताएंगे, ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अनुपात वाला जो क्वेश्चन है, समानुपातिक वाला, वो इतना ही था। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, एक्स मान के बनाइएगा। उसके बाद शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें क्या कीजिएगा? एक्स मान लीजिएगा, है ना। बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। आप कैसे लिखिएगा? 103 प्लस एक्स बटे में 135 प्लस एक्स समानुपात में 110 प्लस एक्स बटे में 144 प्लस एक्स। और जब उसको बराबर कीजिएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा, यानी कि वही संख्या पूछा है कि कौन सा ऐसा संख्या इसमें ऐड करेंगे कि जो है आंसर क्या निकलेगा? समानुपात में, यानी कि दोनों तरफ का अनुपात जो है समानुपात होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क रहा। उसी प्रकार इसमें बोला गया है कि यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। बोला गया है कि 23 माइनस एक्स बटे में 39 माइनस एक्स और समानुपातिक जो होता है 32 माइनस एक्स बटे में 56 माइनस एक्स, है ना। ये दोनों क्या समानुपात है। तब क्या प्राप्त होता है? x+4 और 3x+1 ये प्राप्त होता है। अच्छा, ये प्राप्त नहीं होता है तो इसके बीच पूछा है कि मध्य अनुपातिक क्या है। तो सबसे पहले समानुपात निकालेंगे, दोनों का समानुपात करेंगे तो वहाँ से हमको x का मान निकल जाएगा। और जब x का मान निकल जाएगा तो x+4 और 3x+1 का भी मान निकल जाएगा। और जब इन दोनों का मान निकल जाएगा उसके बीच क्या करना है? मध्य अनुपात निकाल देना है। तो ये भी रहा आप लोग का होमवर्क। जैसे ही है 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती है, यानी कि बराबर होता है ना। x जब जोड़ेंगे तब तो x का मान निकाल के x+7 और x-2 के बीच मध्य अनुपातिक निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 22, वैसे ही 23 है। उसके बाद यहाँ ये अलग टाइप है। ठीक है, ये डायरेक्ट बताएंगे कि किस प्रकार से ए, बी और सी का मान निकालेंगे। उसके बाद a+d और सी का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका से बताएंगे कि ए का मान कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो 25 तक आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसमें दिया गया है दो संख्याएँ 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है ना। तो 4 और 9 है, दोनों में संख्या में क्या हुआ? 12 का वृद्धि हुआ है, तो 12 ऐड कीजिएगा और बराबर करके ये लिख दीजिएगा 11:21। तो मूल संख्याओं का योग क्या है? सबसे पहले मूल संख्या निकालना होगा, यहीं से निकलेगा। तो 4x + 12 ऐसे कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 तक आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो उसके बाद आगे का क्लास में शॉर्ट में भी बताएंगे आप लोग को। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो पहला क्लास से कीजिए, क्योंकि पहला क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको बताया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रेशियो का समझ लीजिए वो जड़ी बूटी है ना। अगर उन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन जो है बिना कलम छुए ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो 20 से 30 सेकंड समय लगता है। प्रैक्टिस पर निर्भर है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी भी बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।